चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले ये है पैन। इसमें इनोरा का नेम लिखा हुआ है। साथ ही साथ पैकेट को ओपन करते हैं। ये है इनोरा ब्राज़ीलियन वैक्स, मेल फीमेल सभी के लिए है और सारा कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका फुल रिव्यू। अनबॉक्सिंग करने के बाद अब हम इस प्रोडक्ट की डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए मंगाया ताकि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं। जैसे कि इसमें अमेज़ॉन पे आप जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तो ये फुल बॉडी के लिए है, आप इसे फुल बॉडी पे कर सकते हैं। बट मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं कि ब्राज़ीलियन वैक्स को आप फुल बॉडी पे कर सकते हैं कि नहीं। बट मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जो बीड वैक्स है इससे आप अपर लिप करिए, अंडर आर्म्स करिए, बिकनी एरिया करें और फुल वैक्सिंग, फुल आर्म्स, फुल लेग्स, ये सारी चीज़ें मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आप खुद सोचिए ये जो पैकेट है ये मुझे 299 का पड़ा है और ये केवल 100 ग्राम्स है। तो अगर आप इतनी कम क्वांटिटी एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी या फिर मेरे ख्याल से पूरा भी नहीं हो पाएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, मतलब ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। मैंने अपने चैनल पे एक सेरापिल वैक्स का भी रिव्यू किया हुआ है, वो मैंने फुल बॉडी के लिए आपको रिकमेंड किया है क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरीज आती है। फुल बॉडी के लिए बीन वैक्स है, देन अपर लिप चिन के लिए उनकी दूसरी वैक्स है। तो इस तरीके से उन्होंने जो सेरापिल ब्रांड है उसने इस तरीके से अलग अलग रिकमेंड किए हुए हैं। बट जितने भी अमेज़ॉन पे इस रेंज में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी क्वांटिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स होती है और वो आपके फुल बॉडी के लिए अगेन अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, आप मतलब 2 या 3 पैकेट्स खरीद के करते हैं, जैसा भी है आपको जो भी सही लगता है आप ऐसा कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं भी आज इसको यूज़ करूँगी अपने पैरों पे करने के लिए। हाँ, पूरा फुल तो मैं करके नहीं दिखाऊंगी बट हाँ चेक करते हैं कि ये कैसा कितना अच्छा रहता है। तो इसमें साथ में ये कटोरी भी मिली हुई है छोटी सी। एक और वीडियो का रिव्यू मैंने किया हुआ है हनी बी वैक्स का, जिसमें अगेन कटोरी ऐसे इस टाइप से पैन मिला हुआ था। तो मैंने इसकी भी क्वालिटी जो आपको बताऊं, इसकी क्वालिटी इस वैक्स में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लाइक मतलब ठीक है, हमें तो बस पकड़ना ही है, रखना ही है, बट फिर भी थोड़ी सी हल्की क्वालिटी कम लगी मुझे इसकी। हनी वैक्स, हनी बी वैक्स का जो मैंने रिव्यू किया था उसकी जो कटोरी की जो क्वालिटी थी, पैन की क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। तो बट बाकी ठीक है, हम देखते कि हमारा काम कितना अच्छे से हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जो 100 ग्राम्स पूरा जो वैक्स है, बीड वैक्स, ब्राज़ीलियन वैक्स, इसको मैं इस पैन के अंदर डाल दूंगी। देख लेते हैं पहले कितना आता है और कितना ये इजी रहता है करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको पहले ट्रांसफर करते हैं और गर्म कर लेते हैं, फिर हम इसका डेमो देखते हैं कि कितना अच्छे से ये हेयर को निकाल रहा है। क्योंकि इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और मतलब हर ब्रांड अपने जो भी अपने की पॉइंट्स है वो लिखते ही लिखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो हेयर है वो पेनलेस रिमूव होंगे और मतलब जो भी रूट से हेयर है उनको हटाएंगे और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगती है वैक्स एंड सेंसिटिव एरिया के लिए अच्छी है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और साथ ही साथ ये वेगन है, कोई भी इसमें केमिकल, हार्श केमिकल्स नहीं मिक्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब प्रोडक्ट तो अच्छा है। बाकी आपकी स्किन को कितना सूट करता है वो तो ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा। अब हम इसे गैस पे गरम करेंगे। एक चीज़ और है, मैंने ये वाला वैक्स हीटर बाय किया था, सिलिकॉन वैक्स हीटर। तो इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो मैं ट्राई करने वाली हूँ कि इसके ऊपर ये वैक्स गरम होती है कि नहीं होती है। तो हम पहले से ऑन कर लेते हैं और ये वाला जो स्टील वाला है हम इस पर रख लेते हैं। इस छोटे से ये जो सिलिकॉन वैक्स हीटर का जो भी इंडक्शन है इसमें टाइम ज़रूर ज़्यादा लगेगा। तो मैंने बस रख दिया, देख लेते हैं कब तक गर्म होता है ये वैक्स और फिर उसके बाद हम अपनी वैक्सिंग को स्टार्ट करेंगे। इसके बैक साइड पे जो भी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ सकते हैं, बट बाकी जो भी मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में आप उसको फॉलो करेंगे तो आप इजीली वैक्स खुद से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इसमें यही सारी चीज़ें हैं कि आपको अपने जहाँ भी आप वैक्स करेंगे वो एरिया आपका ड्राई होना चाहिए। और जब भी आप मतलब वैक्स करने वाले हैं, अगर आपको लग रहा है कि
वैक्स ज़्यादा गर्म हो सकती है, तो आप हमेशा इस एरिया पे चेक कर लीजिए कि वैक्स कितनी गर्म है, उसके बाद अप्लाई करिए। तो इन सारी चीज़ों बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये मेल एंड फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, मेल भी अंडर आर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं, चेस्ट एरिया पे अगर उनको हेयर रिमूव करना है तो वो इस वैक्स से करवा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं अगर उनको आए करना तो, और फेस पे भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी आप लोग घर पे मतलब आपस में यूज़ करना चाहते हैं तो वैक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए ये मैंने गरम कर लिया, जो सिलिकॉन वैक्स हीटर वाला जो हमें मिला हुआ था उस पे ही मैंने किया था, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसे गैस पे गरम किया। और गैस पे जब आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करेंगे तो मतलब रखते के साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा, ठीक है। तो जब हाफ बीट्स पिघल जाए तभी आप गैस बंद कर दीजिए और उसके बाद आप स्पैचुला से ना इसको मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से वैक्स जो है आपकी बन जाएगी। अगर आप वेट करेंगे कि पूरे बीट्स पिघल जाए उसके बाद आप हटाएंगे तो जो वैक्स है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और आपकी स्किन बर्न कर सकती है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा किसी भी वैक्स के साथ। तो अभी मैंने देखिए उसी टाइम पे इसे रख लिया, उतार लिया था गैस से, और अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है लगाने के लिए वो लगभग इतनी रहनी चाहिए लाइक हनी जैसी, ठीक है। तो ये देखिए अभी भी एक गिर रहा है तो हम थोड़ा सा और मतलब 1 मिनट के लिए और वेट करेंगे ताकि ये स्पैचुला पे ना एटलीस्ट होल्ड कर जाए, होल्ड कर ही रहा है। तो अगर आप रेगुलर वैक्स करते हैं तो आप ये इतना भी कर सकते हैं, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा और इसको थिक होने दीजिए और फिर उसके बाद करिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो ये स्पैचुला है तो ये दोनों साइड ना वैक्स मत लगा के रखिएगा। जब भी आप वैक्स उठाएंगे ये आपने लिया और क्लीन किया और एक साइड से ही आपका वैक्स होना चाहिए स्पैचुला में, लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद आप एप्लीकेशन करेंगे। ये लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको इसका जो डेमो है वो अपने पैरों पे करके दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ पे मेरी ग्रोथ अच्छी फुल ग्रोथ है और नॉर्मली पैरों पे थोड़े थिक हेयर होते हैं तो उसमें बहुत अच्छा ये वर्क करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैक्स जैसे मैंने कहा 1 मिनट के अंदर अभी और भी अच्छी थिक हो गई है, तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। सबसे पहले जहाँ भी आपको वैक्स करना है वहाँ पे वेट टिश्यू से क्लीन कर लीजिए ताकि कोई भी मॉइस्चराइजर लगा हो या फिर कोई भी डस्ट हो वो सब हट जाए। अब हम इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं, तो आप ड्राई टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे जो मेरी स्किन है वो नॉर्मल है, ड्राई है, तो इसलिए मुझे पाउडर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भी स्टिकी या कुछ भी है तो आप थोड़ा बहुत पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है ना स्किन तो पाउडर की जगह बिल्कुल 1 ड्रॉप ऑयल का आप ज़रूर यूज़ करेंगे ताकि जो आपका ये एरिया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, ठीक है। तो अभी मेरे लिए मतलब मुझे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैक्स एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अब ये देखिए आप थोड़ा साइड में रख के ही करिएगा। यहाँ पे मैं आपको बस दिखाने के लिए इस तरीके से रख रही हूँ। तो ये आपने वैक्स कैसे लेना है, ये आपने वैक्स लिया और आप ये ऐसे रख के जो इसके कॉर्नर्स है वो आपके थिक होने चाहिए। अगर पतला हो रहा है तो आप दोबारा से ऐसे रीअप्लाई कर सकते हैं जैसा मैंने किया है यहाँ पे। अभी देखिए लगाते के साथ ही सूख गया है, बट हम थोड़ा वेट करेंगे, 10 से 20 सेकेंड का वेट करेंगे हम। और अगर ये थिक होगा तो आपका इसी से निकल आएगा। ये देखिए अगर ऐसे नहीं निकल रहा है इसका मतलब आपका जो वैक्स है अभी सूखा नहीं है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूँ तो देखिए बहुत ही अच्छे से हेयर रिमूव हुए हैं, बिल्कुल भी मेरे घर छोटे छोटे हेयर 1-2 रहे होंगे तो देखो वो बहुत ही मतलब कॉमन सी बात है कि वो रहेंगे ही रहेंगे। एक हम थोड़ा बड़ा एप्लीकेशन करके देख लेते हैं क्योंकि ना मैंने अपने वीडियोस में हमेशा छोटे पैचेस में लगाना बताया है, लेकिन कई बार कमेंट्स आते हैं कि मतलब इतना में बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार बड़ा पैच लगाकर कि वो कितना सही रहता है और वो आप हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सी कैसा रहता है। अब बड़ा पैच लगाने के लिए देखिए आपको वैक्स भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से जितना मैंने लगाया उतना काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं।
तो आपको इसमें दोबारा से एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी थोड़ा देखिए मैसी भी होगा। तो मुझे लगता है कि ब्राज़ीलियन वैक्स बिल्कुल आराम से करने वाली चीज़ है। जल्दीबाजी में इसको मत करिए, बहुत बड़ा पैच लगाने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। जितना पहले हमने लगाया था वो बेस्ट रहता है, उसमें आपका हेयर भी निकलते हैं, ज़्यादा पेन भी नहीं होता है। तो अभी इतना बड़ा पैच लगाया है, इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे हमने पहले थोड़ा जल्दी निकाला था वैसे नहीं करेंगे। और ये देखिए जब तक मैं मतलब ये वैक्स है तो मैं इसी वैक्स हीटर के ऊपर इसे रख रही हूँ ताकि ये एक बैलेंस में गर्म रहे। जो ब्राज़ीलियन वैक्स होती है वो थोड़ी क्रीम बेस्ड रहती है, इसलिए जो ड्राई होता है वो बीन वैक्स जो पहले मैं आपको दोनों की फोटोज दिखा दूंगी। जो बीन वैक्स होता है वो जेल बेस्ड होता है, तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इसमें 20-30 सेकेंड छोड़ दीजिए इसको और उसके बाद निकालिएगा, क्योंकि ये अगर ऐसे मैं कर रही हूँ तो देखिए थोड़ा सा चिपक रहा है। हम इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे ताकि ईजिली रिमूव हो, और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये बीच में से टूट भी जाएगा। तो निकालते हैं इसे। तो ये देख लीजिए आप, हेयर अच्छे से देखिए कितनी लॉन्ग ग्रोथ थी, बहुत अच्छे से रिमूव हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो दोनों एक जैसे ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पेन कम हुआ, यहाँ पे मैंने बड़ा पैच लिया तो पेन ज़्यादा हुआ, और हेयर थोड़े बहुत तो रहे हैं यहाँ पे, और इस जगह पे जो किया है वहाँ पे थोड़े मतलब और ज़्यादा नीटली क्लीन हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कितना भी बड़ा पैच लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। बट अगर मेरी वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो आप हमेशा ये पैच लगा के ही काम करिए। इस वीडियो को और इसका रिव्यू करने का मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको बता सकूं, दिखा सकूं कि इससे कितनी क्वांटिटी आपको यूज़ करने पे मतलब आपका फुल लेग्स हो पाएगा। तो जो कॉस्ट है वो अगेन आपको 2 या 3 पैकेट यूज़ करना पड़ेगा अगर आप रेगुलर घर पे ही करते हैं तो। बट अगर हाँ आप इसी वैक्स से अगर बिकनी एरिया करते हैं तो आपका एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए अच्छी वैक्स है बिकनी के लिए, फेस के लिए। और मोस्टली आप में से काफ़ी लोग सैलून जाते ही होंगे, पर जो सैलून रेगुलर नहीं जाते हैं और उनको जैसे अपर लिप कभी करना है इमरजेंसी में, या फिर बिकनी वैक्स खुद से ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल हाँ अच्छी वैक्स है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वैक्स आपने लिया है या आप लेना चाहते हैं, क्या आप प्लान कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों के लिए ये इस टाइप की जो वैक्स है वो एक्चुअली कितनी बेनिफिशियल रहती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिख रहा होगा, आप मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पे भी। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।